केसरिया बालम आवोनी पधारो महारे देश। राजस्थान की मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे जालौर से फालना के बीच नई रेलवे ट्रैक बना रहे हैं और फिर उसे आगे चलकर भीलवाड़ा तक विस्तार देने पर विचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है। लगभग 25 वर्ष पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने फालना से जालौर रेल लाइन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसी कारणवश यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब रेलवे अधिकारी उसी प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। अब ये सिर्फ जालौर से फालना तक नहीं होगा, बल्कि इसे आगे भीलवाड़ा और कोटा तक जोड़ा जाएगा। ये लाइन जालौर से आहोर और तखतगढ़ होते हुए फालना पहुंचेगी, जहां पर दिल्ली अहमदाबाद मेन लाइन पर मिलेगी। उसके बाद फालना से बाली, सादड़ी, देसूरी होते हुए अरावली के पार जाकर भीलवाड़ा पहुंचेगी। जालौर से फालना और आगे भीलवाड़ा और कोटा सीधी रेखा में है, लेकिन अभी भी जालौर से कोटा तक का कोई सीधा रेल संपर्क नहीं है। इसके लिए यात्रियों को यात्रा करके अजमेर या अहमदाबाद जाकर फिर उधर से ट्रेन बदलकर भीलवाड़ा या कोटा जाना पड़ता है। राजस्थान में ज्यादातर रेलवे संपर्क उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर संपर्क बहुत कम है, और यही बात भारत पर भी लागू होती है। इतने सालों बाद भी भारत में सीधे पूरब से पश्चिम के क्षेत्रीय संपर्कों का अभाव है। इसलिए आज भी यदि कोई माल या व्यक्ति भारत के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर जाता है, तो उन्हें उत्तर या दक्षिण की ओर लंबी यात्रा करके गाड़ी बदलकर जाना पड़ता है। अब यदि आप गुजरात से कोलकाता माल ले जा रहे हैं, तो आपको काफी घुमावदार यात्रा करनी पड़ती है, जबकि यदि इस क्षेत्र के बीच सीधा संपर्क हो तो माल बहुत तेजी से आ जा सकता है और बहुत सारा समय और संसाधनों की बचत हो सकेगी। आइए देखते हैं इसका फायदा किसे और कैसे हो सकता है। ये EDFC और WDFC फ्रेट कॉरिडोर के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है और कई सारे उद्योगों को सीधा फायदा होगा। सिरोही का सीमेंट उद्योग सीधा पूर्वी भारत से जुड़ जाएगा। कोटा से सीधा संपर्क पश्चिम राजस्थान संभव होगा। इसी तरह जालौर का ग्रेनाइट उद्योग भी पूरे मध्य और पूर्वी भारत में जा सकेगा। भीलवाड़ा, पाली एवं बालोतारा का कपड़ा उद्योग सीधा जुड़ जाएगा, जिससे माल की ढुलाई लागत में कमी आएगी। पश्चिम राजस्थान को डिफेंस और सैन्य सेवाएं तेजी से पहुंच सकेगी। राजस्थान में पर्यटन के लिहाज से उदयपुर, रणपुर, नाथद्वारा और पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र सीधे जुड़ जाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह ये सूखे और अविकसित पश्चिम राजस्थान को सीधा पूरे देश से जोड़ देगा, जिससे विकास की नई संभावनाएं खुलेगी।